आयन एक्सचेंज रेजन्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे आयन एक्सचेंज रेजन्स के बारे में कि ये होते क्या हैं और इनका कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में किस तरीके से यूज़ होता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो आयन एक्सचेंज रेजन्स दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग लॉन्ग हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिनके अंदर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। आयन एक्सचेंज रेजन्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। आयन एक्सचेंज रेजन्स दो टाइप के होते हैं, एक तो कैटायन एक्सचेंज रेजन और दूसरे एनायन एक्सचेंज रेजन। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं कि कैटायन एक्सचेंज रेजन और एनायन एक्सचेंज रेजन इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जो हमारा कैटायन एक्सचेंज रेजन है इनके अंदर होता है एसिडिक ग्रुप। कैटायन एक्सचेंज रेजन दे कंटेन एसिडिक ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, कैटायन एक्सचेंज रेजन का एग्जाम्पल दे रखा है RCOOH। ठीक है, जो COH है ये हमारा एक एसिडिक ग्रुप है। इसी तरीके से RSO3H ये भी हमारा एक एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सल्फोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे एसिडिक ग्रुप है। अब यहाँ पे जो R है, यहाँ पे जो R है वो असल में एक लॉन्ग चेन होती है। R कुछ इस तरह की हमारे पास लॉन्ग चेन होती है। आप जैसा देख सकते हैं स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है R का स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो R है वो कुछ इस तरह की लॉन्ग चेन होती है जो कि डाइविनाइल बेंजीन और पायरीन के स्ट्रक्चर से बनती है, रिपीटिव स्ट्रक्चर से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से डाइविनाइल बेंजीन और इस तरीके से ये हमारा पायरीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो, आप जैसे देख सकते हो कैटायन एक्सचेंज रेजन का एग्जांपल है SO3H ग्रुप, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ SO3H, ये लगा हुआ SO3H, ये लगा हुआ SO3H। इस तरीके से कैटायन एक्सचेंज रेजन बनता है। यहाँ पे जो R है वो इन बेंजीन रिंग्स से मिले हुए स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कैटायन एक्सचेंज रेजन्स क्या होता है RCOH। ठीक है, कि जिसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे RCOH या फिर RSO3H। इसी तरीके से जो एनायन एक्सचेंज रेजन होता है इनके अंदर होता है एक बेसिक ग्रुप। एनायन एक्सचेंज रेजन के अंदर बेसिक ग्रुप होगा, जैसे कि RNH3OH। तो ये होते हैं हमारे एनायन एक्सचेंज रेजन। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद करने के लिए बहुत ईजी पड़ेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि इनका रोल होता क्या है फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। ठीक है, और कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर। तो देखो दोस्तों, जो आयन एक्सचेंज रेजन्स होते हैं, आयन एक्सचेंज रेजन्स आर यूज टू सस्टेन ड्रग इफेक्ट। ये ड्रग इफेक्ट को सस्टेन करने के लिए, कि जो ड्रग का इफेक्ट है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आए, सस्टेन करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, दे आर यूज टू सस्टेन ड्रग इफेक्ट। और कि कैसे होते हैं यूज़, क्योंकि जो ड्रग होती है वो कंबाइन कर लेती है इन रेजन्स के साथ। ड्रग हमारी इन रेजन्स के साथ कंबाइन करती है और प्रोड्यूस कर लेती है इनसॉल्युबल पॉलीसॉल्ट रेजिनेट्स। ये मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा कि पॉलीसॉल्ट रेजिनेट्स कैसे बनाती है ड्रग। ठीक है, अभी नीचे एग्जाम्पल में है कि पॉलीसॉल्ट रेजिनेट्स बनाती है ड्रग जब भी रेजन्स के साथ कंबाइन करती है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारी बेसिक ड्रग होगी वो हमेशा कंबाइन करेगी कैटायन एक्सचेंज रेजन के साथ। जो हमारी बेसिक वाली ड्रग होगी, बेसिक नेचर की ड्रग होगी, वो कैटायन एक्सचेंज रेजन के साथ ही कंबाइन करती है। और जो एसिडिक ड्रग होती है वो कंबाइन करती है एनायन एक्सचेंज रेजन के साथ। ये चीज़ याद करनी पड़ेगी आपको। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए मैंने बना रखा है BC, बेसिक ड्रग कैटायन एक्सचेंज रेजन, और एसिडिक ड्रग एनायन एक्सचेंज रेजन। ठीक है, BC और AA इन शॉर्ट फॉर्म में ये याद कर सकते हो आप। अब एग्जाम्पल पे एक बार आप समझिए, एग्जाम्पल अगर आप समझ गए तो ये लगा लो आप पूरा प्रोसेस समझ गए कि हम इनको यूज़ क्यों कर रहे हैं। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कैटायन रेजन का। एक कैटायन रेजन है हमारे पास RSO3H। ठीक, ये हमारा कैटायन रेजन है क्योंकि इसमें एक एसिडिक ग्रुप मौजूद है। अब मैं इसको कंबाइन करता हूँ बेसिक ड्रग के साथ। हमारी बेसिक ड्रग कौन सी है? A। ठीक है, बेसिक ड्रग है इसलिए इसमें एक NH2 ग्रुप रहेगा, एक अमीन ग्रुप है। ठीक, अब होगा क्या, जब भी कैटायन रेजन हमारा कंबाइन करेगा बेसिक ड्रग के साथ तो बनाता है पॉलीसॉल्ट रेजिनेट्स। अभी ऊपर बताया था इनसॉल्युबल पॉलीसॉल्ट रेजिनेट्स। ठीक है, कैसे बनाता है, ये जो H होता है ये H इस N के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये H इस N के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, और जो भाई N के पास यहाँ पे वैलेंसी बढ़ गई तो N के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, N के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि N जरूरत से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है। ठीक, तो
ये H इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो इस तरीके से ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे। RSO3 जो H था यहाँ से वाला, यहाँ से जो गया था H, वो अब इसके साथ कंबाइन हो गया, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं H3 N पॉजिटिव A। ये बन गया हमारे पास पॉलीसॉल्ट रेजिनेट। ठीक है, अभी जो रेजिनेट होता है ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, इनसॉल्युबल होता है कि भाई ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। अब जैसे ही आप इस रेजिनेट को लोगे, आप इसको ड्रग की फॉर्म में लोगे, ठीक है, टैबलेट की फॉर्म में लोगे, होगा क्या कि व्हेन दिस रेजिनेट कम इन कांटेक्ट विद HCl, जैसे ही आपके पेट में जाके, आपके पेट के अंदर HCl है, ठीक है, स्टमक के अंदर HCl है, तो आपके स्टमक के अंदर HCl के कांटेक्ट में जैसे ही ये आएगा रेजिनेट, तो देखो यही ऊपर वाला रेजिनेट जब कांटेक्ट में आएगा HCl के साथ, HCl दो मॉलिक्यूल्स में टूटता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, HCl दो एटम्स में टूट जाता है, एक तो H पॉजिटिव एटम रह जाता है, दूसरा रह जाता है हमारे पास Cl नेगेटिव, दो आयंस। ठीक है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब होगा क्या, जो H पॉजिटिव होगा, एक बार मैं बता देता हूँ, जो H पॉजिटिव होगा, H पॉजिटिव जाके लग जाएगा RSO3H के साथ ही, तो H पॉजिटिव यहीं आके लग गया RSO3H पॉजिटिव, और जो Cl है इसमें से वो इसको लेके बाहर निकल जाता है, ClH3Na। ठीक है, तो हुआ क्या कि अब ये जो ड्रग थी, जो पॉलीसॉल्ट रेजिनेट की फॉर्म में थी, जो असर नहीं दिखा सकती थी, अब ये ड्रग अलग हो गई है। अब जैसे ये ड्रग अलग हो गई है, अब ये इफेक्ट शो कर सकती है, अब ये आपकी बॉडी में इफेक्ट शो कर सकती है। ठीक, और जो हमारा कैटायन रेजिन था, जो हमने शुरुआत में देखा था, कुछ RSO3H था, ठीक है, वो कैटायन रेजिन एज इट इज आपकी बॉडी में रहेगा और एज इट इज आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये थी बात हमारी किसके बारे में, ये बात थी हमारी आयन एक्सचेंज रेजिन्स के बारे में। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो ड्रग रिलीज होता है वो डिपेंड होता है आयनिक इन्वायरमेंट ऑफ रेजिन। ठीक है, जो ड्रग रिलीज होगा, यानी जो जितनी ज़्यादा ड्रग रिलीज होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, आयनिक इन्वायरमेंट की, कितना ज़्यादा आयंस मौजूद है। जो HCl के आयंस होते हैं, जैसे HCl टूटता है तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है, तो ये आयंस जितने ज़्यादा मौजूद रहेंगे उतनी ज़्यादा ड्रग रिलीज होगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा याद रखने के लिए।